नमस्कार दोस्तों, डीपी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषुरंजन। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। अगर सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम जानकारी रखेंगे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपका तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। तो हम कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। इस टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हैव या हैज लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद बीन लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं और for या since SINCE लिखकर समय लिख देते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। लीजिए समझ लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। इस टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हैव या हैज लिखते हैं। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। इसके बाद बीन लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं और for या since लिखकर समय लिख देते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। तो अब देख लेंगे सूत्र इसका है। सूत्र यानी हैव या हैज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस for या since SINCE for या since प्लस समय यानी टाइम TIME टाइम। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे देख लेंगे, जैसे क्या तुम 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही हो। सेंटेंस है क्या तुम 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही हो। तो इसको बनाएंगे हम you है तो have
यू बीन, हैव यू बीन, उसके बाद रीडिंग यानी वर्ब का चौथा रूप रीडिंग, READING, रीडिंग, रीडिंग फॉर, इसमें फॉर लग जाएगा, 2 दिन है, निश्चित नहीं समय है इसलिए फॉर, TW2 डैश DAYS डैश, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। दूसरा नंबर है तुम क्यों एक सप्ताह से स्कूल जा रही हो। तुम क्यों एक सप्ताह से स्कूल जा रही हो, तो इसका क्यों है तो इसको पहले लिखेंगे वाई, इसके बाद हो जाएगा हैव, वाई हैव यू बीन गोइंग, GOING गोइंग सिंस, और गोइंग फॉर यानी निश्चित नहीं है सप्ताह इसलिए फॉर 1 वीक, WEAK वीक, और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, बस सही।